गोलोक भी बना है, ये वर्णन आया है। लेकिन वृंदावन ये अनादि है, सब लोगों का आधार। आप पढ़िए महावाणी जी का सिद्धांत सुख, 5वां अध्याय महावाणी जी का पढ़िए, तब आपको पता चलेगा वृंदावन के राधा माधव और ये वृंदावन और ये रस तत्व और ये सखी तत्व क्या है। यदि आप इन चारों तत्वों को जानना चाहते हैं, और ये आवश्यक है निकुंज उपासकों को, सखी भाव के उपासकों को, महापुरुषों के द्वारा दिए गए सिद्धांतों को पहले अच्छी प्रकार से जानना होगा, पढ़ना होगा, तभी हम इस लीला को समझ पाएंगे। वैसे तो चाहे गीता भी क्यों ना हो, जब तक आप रहस्य नहीं जानेंगे गीता आपको उलझा देगी। क्योंकि गीता में कई सिद्धांत ज्ञान के हैं, कई सिद्धांत कर्म के हैं, तो कई सिद्धांत भक्ति के हैं। कर्तापन का अभाव, यहां जहां ये बात कही वो ज्ञान मार्ग के लिए कही, भक्तों के लिए नहीं हो। और जहां कहा मदर्थम, मेरे लिए कर्म करो, वो भक्तों के लिए उपदेश है। तो जो ज्ञान मार्गी हैं उनको केवल तीसरा हिस्सा गीता उनके लिए है, और जो भक्ति मार्गी उनके लिए भी गीता का तीसरा हिस्सा। और जो कर्मकांडी हैं, निष्काम कर्मी और कर्मकांडी, उनके लिए भी गीता का तीसरा हिस्सा। तो पूरी गीता ना ज्ञानी के लिए कही गई है, पूरी गीता ना भगत के लिए है, पूरी गीता ना कर्मकांडी के लिए है। इसलिए पहले हमको बड़ों से, महापुरुषों से समझना होगा कि कौन कौन से श्लोक भक्तों के लिए है, कौन से ज्ञानियों के लिए है और कौन से कर्मकांडियों के लिए है। अभी तक हमको गीता पढ़ना नहीं आया है, सारी गीता हमारे लिए नहीं है। कुछ श्लोक ज्ञान मार्गियों के लिए है जो निराकार को मानते हैं, कुछ श्लोक साकार को मानने वालों के लिए, कुछ लोग कर्मकांडियों के लिए है। सारी गीता हमारे लिए कहां से आई? इसलिए हम गीता को पढ़ें अवश्य, लेकिन जब अपने जीवन में कोई बात गीता की उतारनी तो एक बार महापुरुषों से स्टैंप लगवा लो, क्योंकि उनको जानकारी है कि कौन सी बात किसके लिए।